ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 14। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण गुणगान स्मरण और पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। अभी अभी हमने यही चर्चा करी और हम फिर से यही चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ही भक्तों के रक्षक हैं। और भगवान भक्तों के रक्षक तो क्या हैं, भगवान हर व्यक्ति के रक्षक हैं। जो भक्त नहीं है, जो उनका द्वेषी है, भगवान इतने दयालु हैं कि उसके भी रक्षक हैं। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है उसको भी भगवान वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको भी जल है, वो भी जल पी रहा है, उसके भी फेफड़े चल रहे हैं, उसका भी हृदय चल रहा है, नहीं तो उसका हृदय चलना बंद हो जाता है। इसलिए भगवान ही रक्षक हैं। तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं इस नेमे शहराने में सारे ऋषियों को कि हमें क्या करना चाहिए। हमें निरंतर हमेशा एकाग्र चित्त से बड़े ध्यान से भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनके विषय में बोलना चाहिए, उनको ही स्मरण करना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। केवल भगवान की हमें ऐसा भगवान गीता में भी बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो। इसका मतलब नहीं बाकियों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओ, लेकिन जहाँ तक पूजा आराधना सरेंडर शरणागति का सवाल है, हमें भगवान को करना चाहिए। और भगवान को करने का अर्थ है, जो कि आगे के श्लोक में आपको अभी क्लियर होगा, कि भगवान को शरणागति का अर्थ है भगवान के भक्तों को पहले शरणागति करनी पड़ेगी। तो इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो निरंतर एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण करे, गुणगान करे, श्रवण करे, पूजन करे। यही उसका यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना कि जब ये बोला गया है तो केवल ये बोला गया यहाँ पर किसका करे, भगवान सात्वताम पति, भगवान का गुणगान, उनका श्रवण। गुणगान करने के बहुत सारे विषय हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर किसी पॉलिटिकल एक्टर को, किसी हीरो का गुणगान करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। और निरंतर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, जनरली हम देखते हैं चुनाव से पहले किसी एक व्यक्ति का गुणगान कर करके उसको फेमस कर दिया जाता है और वो लोगों की नज़र में स्टार बन जाता है जस्ट बाय दिस प्रोपेगेंडा। बड़े स्टाइल से वो अपीयर होगा, बड़े स्टाइल से डिसअपीयर होगा, एकदम से ऐसा लगेगा बस देवता ही उतर के आ गया, ऐसा बना देते हैं। तो ये जो हमारे मीडिया है कई बार एक साधारण व्यक्ति को भी बहुत बड़ा बना देती है। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि किसका गुणगान करना है, किसका श्रवण करना है, किसी साधारण व्यक्ति का नहीं। हम भगवान के गुणगान और उनके श्रवण की बात कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के गुणगान के बारे में जो भगवान के दास हैं, जो कि आगे के श्लोक सुनिए अभी क्लियर होगा ये मैटर। तो यहाँ बता रहे हैं कि सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, निरंतर एकाग्र चित्त से हमें ये करना है, भगवान के गुणगान, उनका श्रवण, उनका स्मरण, उनका पूजन, ये कार्य करना है। 4 चीज़ें बताइए। ओके, आगे चलते हैं। यद्नुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथिर निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को ना कुर्यात् थारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते। हाथ में तलवार लिए, तलवार क्या है, ये तलवार है ज्ञान की, भक्ति की। इससे हम कौन सी ग्रंथि मतलब गांठ, एक गांठ पड़ी हुई है, इसको हम काट सकते हैं। ये कौन सी गांठ है, यह कर्म के गांठ, कर्म के बंधन की गांठ। यानी कि कर्म बंधन मतलब क्या है, देखिए एक गुब्बारा है जो कि जिसके अंदर गैस भरी है, वो गुब्बारा हवा में उड़ता है ऊपर की ओर, गैस वाला गुब्बारा। लेकिन अगर उसमें एक धागा बांध के एक कील को ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो वो बेचारा उड़ नहीं पाएगा, वो वैसे ही अटका रहेगा। तो ये जो ग्रंथि है, ये जो ज़मीन पे पड़ी है, ये ग्रंथि हमारे कर्म बंधन की। जीवात्मा भी उड़ना जानता है। जीवात्मा को एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। जीवात्मा जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, उसकी इतनी पावर है, आत्मा की पावर ज़बरदस्त है, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसा योगियों के अंदर इतनी पावर आती है कि योग बल से योगी जिस प्लेनेट में चाहे उस प्लेनेट में जा सकते हैं, केवल योग बल से। तो फिर आत्मा की शक्ति हम देख सकते हैं कितनी है। लेकिन क्यों नहीं जा पाते हैं, आत्मा इस शक्ति का क्यों अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है
किससे बंधा हुआ है? कर्म बंधन से। यानी कि संसार में हमने बहुत सारे काम किए हैं, उन कामों का कुछ अच्छा फल है, कुछ बुरा फल है। जब तक वो फल समाप्त नहीं हो जाते तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, वो बंधा हुआ है। समझ लीजिए यहाँ पर देनदारी और लेनदारी, कई सारे, जैसे होता है ना, एक आदमी है, उसने कई सारे बैंकों का लोन ले रखा है। अब वो किस तरह से इंडिया में फंस गया, है ना। जैसे एक था ना, हमारे एक बिजनेसमैन थे जो भाग लिए इंडिया से, कहीं विदेश में छुप के बैठे हैं। आप समझिए विदेश में छुपने से पहले ही वो पकड़ा गया है, पता चल गया है। अब उसका नज़रबंद हो गया, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, बंध गया है। किससे बंधा है वो? अपने कर्मों से। कौन से कर्म है? उसने लोन ले रखे हैं कई सारे। अब जब तक वो देनदारी पूरी नहीं करता तब तक वो जा नहीं सकता यहाँ से, है ना। कई सारे महीनों तक या सालों तक केस चलेगा उसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी। तो उसी तरह से हमारे ऊपर भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, जो हमने कई जन्मों में कई सारे कर्म कर दिए हैं, अच्छे बुरे दोनों। उन दोनों का ही फल हमें मिलना है। जब तक ये देनदारी लेनदारी समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते। इसलिए क्या किया जाए फिर? हम तो नहीं चाहते, पहले हमसे हो गया, अब हम क्या करें? हमें तो पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें? तो उसका तरीका बता रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान का स्मरण, यानी कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान का पूजन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, जो अभी हमने सुना, ये करने से इस ग्रंथि को काट सकता है, इस डोर को काट सकता है, जो नेल है, जो कील जमीन में घुसी हुई है, इसमें से धागे को काट सकता है, ताकि वो गुब्बारा फिर से उड़ जाए। उसके लिए हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, ताकि हृदय फिर से शुद्ध हो जाए। तो जितने भी हमारे रिएक्शन हैं कर्मों के, पुराने, लेनदारी देनदारी, वो सब समाप्त कर दी जाती है। सरकार उसको बोलती है इस आदमी का चरित्र बहुत अच्छा है, इसकी सजा को माफ़ करो, इसको छोड़ दो। डायरेक्ट भगवान का ऑर्डर आ जाता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान न दे? जो हमें इतने कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है, उसके संदेश पे कौन व्यक्ति ध्यान नहीं देगा? ऐसा सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे इस ग्रंथि को काटना होगा। वास्तव में यदि आप जाना चाहते हैं तो इस ग्रंथि को काटना ही पड़ेगा, कर्म के बंधन को काटना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन शरीर, दूसरा शरीर आत्मा प्राप्त कर लेगी, जा नहीं पाएगी यहाँ से, उसको जबरदस्ती दूसरे शरीर में घुसाया जाएगा। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे मुक्ति स्वतः मिल जाती है। अलग से कुछ करना नहीं है, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, ऐसा नहीं करना है। हमें केवल भक्ति करनी है, उससे डबल फायदा हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और मुक्ति तो कहते हैं कि एक साइड बेनिफिट की तरह पीछे पीछे चली आ रही है। आपको भक्ति करनी है, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे हैं। आप इस जगत में रहते ही नहीं है। आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ उस आध्यात्मिक जगत की है। जब कोई आदमी इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का काम करने लग जाएगा तो लोग कहेंगे अरे ये आदमी अनफिट है भैया, यहाँ निकालो, इसको निकालो यहाँ से, ये तो वहीं का है, क्योंकि ये सार वहीं का सोचता है, वहीं का बोलता है, इसको वहीं पे भेजा जाए। कई बार क्या होता है कि पत्नियाँ शादी के बाद अपने मायकों को नहीं भूलती हैं। मेरे मायके में तो ऐसा था, कोई भी बात हो, मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं करती थी, मेरे घर में तो ऐसा नहीं था। वो मायका कायदे से ससुराल में आके ससुराल की तरह रहना चाहिए था। अब लेकिन मायका करेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ी देर में कहेंगे भैया आप मायके चले जाइए, वहीं रहिए थोड़े दिन। हाँ, तो इसी तरह से कहने का जस्ट एक एग्जाम्पल ये था कि आदमी जहाँ जिस तरह का बिहेव करता है, कई बार लोग इंडिया में रहते हैं और निरंतर इंडिया की बुराई करते रहते हैं। हाँ, इट्स सो डर्टी, क्या यहाँ पर ये गंदगी। अमेरिका अच्छा है, धीरे धीरे वो आदमी अमेरिका पहुंच ही जाता है एकदम, क्योंकि उसका दिन रात अमेरिका चलता है। वो बात अलग है कि वहाँ जाके उसको पता चलेगा बाद में कि नहीं यार वही बढ़िया था। खैर, कहने का मतलब है जहाँ का चिंतन करता है, जैसा विचार करता है, वहीं तो जाएगा। इसलिए जब इस भौतिक जगत में रहते हम भगवान की स्मरण करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, वैसे ही सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे, उन्हीं के बीच में रहेंगे, तो अपने आप ही नेचुरली हमें उस लोक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिकॉज नाउ वी आर एलिजिबल टू बी देयर। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि उस लोक का तौर तरीका कैसा है। उस लोक का कैसा तौर तरीका है। वहाँ पे लोग द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, कंपैरिजन क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, कंप्लेनिंग नहीं करते हैं। हमेशा एक दूसरे की मदद करके भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हम ऐसा यहाँ करने लग जाएंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने आप उसे मुक्ति मिल जाएगी। वे दिव्य लीलाएं परम आकर्षक हैं भगवान की। जो इन दिव्य लीलाओं में रमण करता है, श्रवण करता है, वो व्यक्ति अपने आप क्या होता है? मुक्त हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। इस ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है। केवल ज्ञान लेने से नहीं होगा,
आप और मैं भागवतम की कथा को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पहला स्टेप यही होना चाहिए, लेकिन इस पहले स्टेप के आगे दूसरा स्टेप भी तो लेना पड़ेगा ना। फिर हम आपको बताएंगे, अच्छा अब आप काम कीजिए, आज से भगवान के नाम की एक एक माला शुरू कीजिए सब लोग। क्या है वो नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये शुरू कीजिए। अच्छा अब आप एक काम कीजिए, एकादशी व्रत रखना शुरू कीजिए। हाँ, तो कथा सुनने के साथ साथ हम आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बताते जाएंगे। इसको कहते हैं भक्ति का लेप ज्ञान के ऊपर। हाँ, तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो अल्पज्ञ मध्यम पुरुष से ऊपर है, श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन द्वारा भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। और वास्तव में कई लोग कहते हैं कि हमारे तो मन में निरंतर चलता रहता है जी, क्या करें? वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं है। निरंतर उसी के हृदय में चल सकता है जो निरंतर श्रवण करता है। जैसा हम श्रवण करते हैं, जैसे कई बार हम कुछ सुन लेते हैं, जैसे हमें एक हमारे भक्त बता रहे थे कि एक दिन हम लेक्चर में बोल रहे थे कि हवाई जहाज ने लैंडिंग करी, उनके सपने में आया कि हवाई जहाज में लैंडिंग हो रही है और कुछ जरिया, जैसा उन्होंने सुना वैसा ही स्मरण हो गया। हुआ कि नहीं? तो जैसा हम श्रवण करते हैं वैसा ही स्मरण होता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपके हृदय में स्मरण हो रहा है और आपने श्रवण ना किया, आप कहोगे भगवान का चिंतन दिमाग में रहता है। मुझे लगता है सच पूछें तो वो व्यक्ति थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण रहे जब तक आप उनका श्रवण ना करें। इसलिए श्रवण से स्मरण आसान हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब भागवतम थोड़ी रोचक होती जा रही है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजों, तो सुत गोस्वामी सारे जो वहां पर बैठे हैं ब्राह्मण वैष्णव उनको बोलते हैं, हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है उनकी सेवा करने से महत् सेवा हो जाती है। महत् सेवा, हमें महत् सेवा करनी चाहिए। हम लोग सभी सेवा करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग कईयों की मदद तो कर देते हैं, लेकिन वैष्णवों की मदद हमारे हृदय में ऐसा ठनकता नहीं है। एक्चुअली हमें लगता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करी जाए ना, बेचारों की मदद करी जाए। ये तो वैष्णव खा पी रहे हैं, इनकी क्या मदद करी जाए? ये तो ठीक लगते हैं एकदम, इनकी क्यों मदद करें? इससे अच्छा भूखे को ना खिला दें। देखिए, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। उसका कारण यही है कि जब तक हम ब्राह्मणों वैष्णवों की मदद नहीं करते हैं हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के प्रिय, हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रिय करना है। तो हम कहेंगे क्या ये चापलूसी नहीं है? देखिए, जब परिवार का मुखिया होता है ना, घर में पिताजी आते हैं तो बच्चे और माँ एक अच्छा सा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। आइए आइए आ गए आप थके हुए तो नहीं? बच्चा आएगा, पापा आप आ गए, एकदम से चिपट जाएगा, किस कर देगा, फिर पापा पापा मेरे को ना एक नया पेन चाहिए। ऐसा करेगा कि नहीं? आप कहेंगे तो चापलूसी है। देखिए, चापलूसी मान सकते हैं, लेकिन वाकई में ये एक समझदारी भी है। यही एक समझदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज़ द ओरिजिन, ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ द हाउस। अगर हम उसको प्रसन्न रहेंगे तो सारा घर का माहौल अच्छा रहेगा, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। हाँ, इसलिए उसकी सेवा करना चापलूसी नहीं है। यही हमारा अल्टीमेटली घर के सारे मेंबर का एक कर्तव्य बनता है कि वो इस हमारे सेंटर की सेवा करें, जो हमारा मुख्य आदमी है, क्योंकि वही मुख्य आदमी हमें सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, हमें ज्ञान भी दे रहा है, हमारे लिए धन भी ला रहा है, बहुत सारे कार्य कर रहा है, और उसके ऊपर अल्टीमेट सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान। इसलिए उस मुखिया और सारे परिवार का अल्टीमेटली कर्तव्य बनता है कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। क्योंकि यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा संसार अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगा, सारे लोग अपने आप ही बढ़िया हो जाएंगे, सारे दुख अपने आप चले जाएंगे। हमारा दुख का कारण एकमात्र है कि हम भगवान से दूर हैं। क्योंकि भगवान का जगत जो है चिन्मय है, वहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, वहाँ लोन नहीं लेना पड़ता घर बनाने के लिए, वहाँ ये सब दुख नहीं है। इसका मतलब दुख का कारण ही यही कि हम भगवान से दूर हैं। इसलिए यदि आपको भगवान लोगों का दुख दूर करना है तो उनको भगवान के उन्मुख करना पड़ेगा, जो मुख को उल्टा करके खड़े हैं। यही उनके दुख का कारण है। ठीक है, इसलिए जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं जो इसी कार्य में लगे हुए हैं, भगवान भगवद गीता में बताते हैं आखिरी अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं 18.69 में कि जो भक्त मेरी प्रचार कार्य में लगा रहता है वो मुझे सबसे 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 ज़्यादा प्रिय है।
जैसे कि ये वर्ड इनफ नहीं था, एज इफ दिस वर्ड वॉज नॉट इनफ। भगवान आगे बोलते हैं, सुनिए, उससे आगे ना कोई होगा, वरना तो ये वर्ड अपने आप में इनफ था कि वो मेरे को सबसे प्रिय। भगवान कहते हैं उससे प्रिय कभी कोई होगा भी नहीं, हाँ, जो मेरा प्रचार कार्य करने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो हम भगवान के तुरंत प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि प्रिय का प्रिय भी प्रिय होता है कि नहीं? प्रिय का प्रिय अपने आप प्रिय हो जाता है। हाँ, और इस प्रकार अगर यदि हम भगवान के प्रिय हो गए तो क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान के टच करने से, भगवान के संपर्क में आने से हर चीज़ शुद्ध हो जाती है, या भक्तों के संपर्क में आने से हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। और ये शुद्ध व्यक्ति क्या करेगा? समाज में जाएगा तो शुद्धता फैलाएगा, हाँ, इस तरह से दूसरे लोगों को शुद्ध करेगा। विष अमृत गेम की तरह सबको अमृत अमृत टच करेगा, सब अमृत अमृत होते चले जाएंगे, यही समाज का उद्धार होगा। तो इसलिए वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि गरीबों की मदद करी जाए, ये मदद करी, तो ऐसे भक्तों की मदद करो जो प्रचार कार्य में लगे हैं, क्योंकि वो वास्तव में समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को कृष्ण भावनामृत बना के, जैसा प्रभुपाद ने किया है। हम बहुत कोशिश करते हैं, नॉन वेज मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए, गाय मत काटिए, ये मत कीजिए, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे बोलने से कोई छूटता नहीं है। अब देखिए, प्रभुपाद ने इतने ऐसे ऐसे लोगों को मांस खाना छुड़वा दिया, जो कि मांस में ही लेटते हैं, मांस में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, मांस में ही लंच करते हैं, मांस में ही डिनर करते हैं, ऐसे लोगों को छुड़वा दिया। और धीरे धीरे, मतलब ये तो छोटा सा एक चेंज बता रहा हूँ मैं, न जाने ऐसे कितने परिवर्तन कितने लाखों करोड़ों लोगों में हो गया है। तो इसलिए ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो प्रचार कार्य में लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, वो भगवान के प्रिय हैं। यदि हम उनकी मदद करते हैं तो समाज का भी सुधार होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतः मुक्त है, उनकी सेवा करने से महत सेवा होती है, और ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। पिछले कई श्लोकों में हम ये सुन रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, यही जीवन का कर्तव्य है, सुनना चाहिए, सुनने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। इस श्लोक में रहस्य बता रहे हैं कि कैसे ये सुनने की इच्छा, आपको मन नहीं करता है, किसी तरह जबरदस्ती बैठता हूँ प्रभु जी, इसीलिए क्योंकि आपने अपना एक वैक्यूम बना रखा है, अपनी एक ब्रह्म ज्योति बना रखी है, अपने घर के अंदर एक जूम बना रखा है, एक मोबाइल है, या एक टेलीविज़न है, या एक लैपटॉप है, जिसमें आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं। उससे बाहर भी निकलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली भक्तों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो करने से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भगवान की कथा सुनने के लिए लगाव हो, तो हमें भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसे भक्तों की, कैसे भक्तों की? जो पूर्णतः मुक्त हैं, जो भगवान की सेवा में, यानी कि भगवान के प्रचार में निरंतर लगे हैं, ऐसे करने का। तो वास्तव में जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के दासों के दास बने, और उनको क्या करे? भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान के दासों को भगवान जितनी इम्पोर्टेंस दे, उनको उतना सम्मान दे। लेकिन भगवान के भक्त कभी नहीं चाहते हैं कि उन्हें भक्त भगवान बोला जाए, हाँ, बल्कि इसमें तो बिगड़ जाते हैं। आप देखिएगा, भक्त लोगों को अगर कोई भगवान बोल दे तो एकदम से बड़ा बुरा सा लगता है, कान में लगता है किसी ने कंकड़ डाल दिया, उनको सुनना अच्छा नहीं लगता, उनको भक्त रूप में ही जानना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बता रहे, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें भगवान जैसी सम्मान प्रदान करें, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्त कभी ये सहन नहीं करता कि लोग उनको ईश्वर बोले। लेकिन जो आजकल के दुष्ट गुरु बन गए हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कोई एक बार प्रभुपाद बता रहे थे, हमने सुना कि एक व्यक्ति को बोला गया कि अरे आपके शिष्य तो आपको ईश्वर बोलते हैं, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? अरे क्या करें, अब उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है, वो बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता। अब उनकी श्रद्धा ऐसी है, वो ऐसा मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त को अगर ऐसा बोला जाता है तो उसको चिढ़ मचती है, वाई इज डूइंग दिस। चैतन्य महाप्रभु संसार में आए छिन्न अवतार, मतलब गुप्त अवतार के रूप में, और उन्होंने एक भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। और जब भी उनको कोई भगवान बोलता था, वो तो साक्षात भगवान थे, तो क्या करते थे? वो विष्णु 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 विष्णु, कान बंद कर लेते थे अपने। तो इस प्रकार से उन्होंने आचरण दिखाया कि भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। लेकिन हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान जैसा सत्कार हम दे पाएं। भगवान अपनी सीधी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, जितना कि भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को दांव पे डाल रखा, अपना जीवन समाप्त कर दिया है
भगवान की सेवा के लिए। इसलिए जब हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जैसा कि भगवान ने गीता में बोला कि उनसे ज़्यादा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे कोई भी उनके सेवकों के गुण प्राप्त कर लेता है, ये भी एक अच्छी बात है। कई बार हम देखते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा है, भक्त हैं, हम नकल मारने की कोशिश करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हम वैसा बोलने की नकल मारने की, वैसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। आप उनकी सेवा कीजिए, उनके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, और यही हम चाहते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी और अच्छे से सेवा कर पाएँ। जब हमारे गुण मैच होंगे तो सेवा और अच्छी होगी, राइट। इसलिए नहीं कि मैं भी एक महान वक्ता बन जाऊँ, मैं भी एक महान लीडर बन जाऊँ, बल्कि इसलिए ताकि जब गुण मैच हो तो मैं भगवान की बड़ी शुद्धता से सेवा कर पाऊँ। तो भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यही है कि वो भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। और आज इस श्लोक में हमने सुना कि उस उत्सुकता को कैसे लाया जाए, महत सेवा द्वारा, यानी कि भगवान के भक्तों की सेवा द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।